Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you once again in our video series lecture and welcome to my channel. And I'm so pleased that you are liking my videos and you are watching them. And I really appreciate if you share my videos with your friends and ask them to subscribe to my channel. So this will motivate me for creating such more videos for you. So in this video we are going to discuss the Muslim League 1906. ठीक है, अब देखो हमारे अब तक के इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, क्लास 9th, दैट इज़ गुजरात बोर्ड, तो उसमें हमने देख लिया था कि किस तरह से बंग भांग मूवमेंट जो है वो हुई थी और बंग भांग मूवमेंट को किस तरह से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया बाय द पीपल ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि वाइस रॉय लॉर्ड कर्जोन ने जो डिसीजन लिया था बंगाल को सेपरेट करने का, ठीक है, बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का, तो दैट वाज एक्चुअली वेरी बिग फेलियर। एक्चुअली ये जो पार्टीशन जो किया गया था ना, वो पार्टीशन था बिकॉज ऑफ दे वांटेड टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, बिकॉज these two communities, they were very unitedly giving very strong fight against the British government, right? And Britishers, they thought that if they want to rule this country for longer period of time, then they would have to break this unity. और ये यूनिटी को तोड़ने के लिए उनको आपस में जो है लड़वाना पड़ेगा। और उसी के चलते इंडिया में उस वक्त जब 1905 के अंदर जितने भी जो गवर्नर्स मौजूद थे, उन सभी गवर्नर्स ने एक ही पॉलिसी जो है वो अपनाई, जो पॉलिसी बंगाल के अंदर है ना वाइस रॉय लॉर्ड कर्जोन ने अपनाई, वही पॉलिसी जो है वो अपनाई गई वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो। अब देखो वाइस रॉय क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड वाइस रॉय? तो वाइस रॉय एक टाइटल था जो दिया गया था 1857 का रिवॉल्ट होने के बाद, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को चलाने का पूरा जो पावर है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं वो दे दिए थे ब्रिटेन गवर्नमेंट को। और वहाँ से जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, ब्रिटेन क्वीन, शी यूज्ड टू सेंड their administrative officers here to India in order to govern the different states or different territories of India. इंडिया में जो अलग अलग प्रोविंसेस बनाई गई थी, तो 1857 तक मैं आपको बात करूं कि 1857 तक जो है ना, तो हमारे देश को कौन चला रहा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, वो अब सीधा इंग्लैंड से होने लगा, ठीक है। तो 1857 तक क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से पैसा मिल रहा था इंडिया को चलाने के लिए। लेकिन 1857 के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को उससे अलग कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन से। और अब वहाँ से जो गवर्नर आते थे ना, तो उन गवर्नर को अब क्या कहकर बुलाया जाने लगा? वाइस रॉय। क्या? वाइस रॉय। तो जो भी गवर्नर आए ना, तो उसके नाम के आगे यहाँ पे वाइस रॉय लगता था पहले, समझ में आ रहा है। और 1857 के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए, क्योंकि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, तो उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो तो बिल्कुल जो है ना के बराबर हो गया था। क्योंकि हमने देखा था आगे म्यूटिनी रिवॉल्ट के अंदर, जब म्यूटिनी रिवॉल्ट है ना, मंगल पांडे का जो अपराइजिंग हुआ था उस वक्त, तो जो सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स ने बहुत सारी जगह पर रिवॉल्ट करके क्या है कि भाई ब्रिटिशर्स का पावर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था। लेकिन जब वहाँ से एक फोर्स आई, ठीक है, रिटेलिएशन फोर्स यानी या फिर इसको हम कहें पुलिस फोर्स, ठीक है, बदला लेने के लिए, तो उन्होंने जिस तरह से वापस से भाई ब्रिटिशर्स का पावर रिगेन किया,
उसके बाद से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए। तो उसमें क्या हुआ, तय हुआ कि अब इंडिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, बल्कि ब्रिटेन से डायरेक्टली वो चीज़ चलेगी। ठीक है, और वहाँ से जो ब्रिटेन की क्वीन थी, ब्रिटेन क्वीन यूज टू सेंड देयर ऑफिसर्स, ठीक है, एंड दे वर गिवन द टाइटल वाइस रॉय। उसके बाद से जितने भी गवर्नर आए ना, उनको वाइस रॉय बुलाया जाने लगा, वाइस रॉय। ठीक है, तो ये बात ये आपको याद रखनी है। बाय एडॉप्टिंग द, अच्छा देखो, अब 1905 के अंदर जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल के अंदर भाई वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक तरह की ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जो उस वक्त के जितने भी जो गवर्नर थे ना, उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, भागला पाड़ो ने राज करो, यानी अलग करो, इन लोगों को तोड़ो, फ्रीडम, ये जो आपस में एक साथ में जो एकजुट बन के लड़ रहे हैं, उनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ो। और वो अगर खुद ही क्या बन जाएंगे, फीबल बन जाएंगे, वीक बन जाएंगे, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो टूट जाएगी, तो ऑब्वियसली दे वुड स्टॉप फ्रीडम स्ट्रगल, एंड देन द अटेंशन वुड बी डाइवर्टेड, उनका जो अटेंशन होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा, आपस में झगड़ा करेंगे वो। ठीक है, तो उनका जो मेन मकसद है उससे वो भटक जाएंगे। आजकल हमारी जो मीडिया है वो वही कर रही है। ठीक है, आज जो देश के सामने जो बहुत सारे और बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो है उस पर तो नहीं है, लेकिन एक ही न्यूज़ है ना, एक ही तरह के जो न्यूज़ है वो दिखाती रही है, यानी कि डाइवर्ट करने की बात है। सेम चीज़ उस वक्त भी होती थी, डाइवर्ट करते थे गवर्नमेंट, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें, राइट। तो नाउ बाय एडॉप्टिंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, द इंग्लिश वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जैसे हमने बंग भांग मूवमेंट के अंदर या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल में देखा, वहाँ पे भी ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल को अलग अलग सेपरेट करने की बात थी। ठीक है, तो हमने वो देख लिया था ऑलरेडी, राइट, कि जो वेस्टर्न पार्ट जो था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे कौन थे, तो वहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है, तो देयर ऑल द हिंदूज मेजॉरिटी, ठीक है, कि लोग वहाँ पे रहेंगे, और ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहेंगे। इस तरह से हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको तोड़ने की बात वहाँ पे भी थी। और वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो ने, वाइस रॉय इसीलिए कहा जाता है, जो आपको मैंने अभी बता दिया, लॉर्ड यानी कि एक तरह का एक उनको एक और हाईएस्ट टाइटल दिया जाता है, लॉर्ड का मतलब, ठीक है, माय लॉर्ड, हमने कहते हैं माय लॉर्ड, है ना, मेरे मालिक, है ना, लाइक काइंड ऑफ। तो मालिक वाली एक टाइटल है, जो हम अगर चाहे तो उसको हम यूज़ ना भी करें। ठीक है, वाइस रॉय मिंटो भी कह सकते हैं उसको हम, राइट। तो देन वाइस रॉय मिंटो एंड द इंडियन वजीर, यानी कि दीवान मॉर्ले, हम कहते हैं सेक्रेटरी, राइट। तो उस तरह से उस वक्त वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो के सेक्रेटरी थे, जिनका नाम क्या था, मॉर्ले। ठीक है, जिसको एक्चुअली में वजीर के नाम से, ये एक इंडियन टर्म है, वजीर यानी कि इट्स अ इंडियन टर्म, सेक्रेटरी टाइप। ठीक है, तो टुगेदर प्लान, दोनों ने प्लान किया, क्या प्लान किया, टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म, यानी इंडिया की जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ना बेटा, वो नेशनलिज्म फीलिंग को ख़त्म कर दे। नेशनलिज्म का मतलब देशभक्ति, जो देशभक्ति इंडिया के दिल में उस वक्त, है ना, धड़क रही थी। लोग सिर्फ देश के लिए ही अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे, और वो चाहे किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो। पर्सन मे बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, बट दे वर ओनली एंड ओनली थिंकिंग अबाउट देयर नेशन, देयर कंट्री। नेशनलिज्म यूज टू कम वेरी फर्स्ट, है ना, देन अदर थिंग्स यूज टू कम, राइट। तो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको वो ख़त्म कर देना चाहते थे, राइट। और इसीलिए जो है उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। व्हेन द नेशनल फाइट बिकेम स्ट्रॉन्गर, जब नेशन की जो फाइट है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और अब अंग्रेज़ जो है ना, वो अब इस बात को समझ चुके थे कि अगर इनको और इनके ऊपर अगर हमें राज करना है ना, तो किसी भी हालत में उनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, द इंग्लिश बिगेन टू फेवर द अपर क्लास मुस्लिम्स। इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो अब ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, अपर मुस्लिम कम्युनिटीज़, तो वो अपर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को वो फेवर करने लगे ब्रिटिशर्स, और वहाँ जाकर उनको कन्विंस करने लगे। दे ट्राई टू कन्विंस्ड, है ना, द अपर मुस्लिम कम्युनिटी दैट वी आर नॉट परमानेंट हियर। वो कैसे कन्विंस करते थे कि वी आर नॉट परमानेंट हियर, वी आर गोइंग टू लीव दिस कंट्री, है ना, इन द फ्यूचर, एंड
once the power will come in the hand of the people, actually majority of this country, ठीक है, would be of Hindus, right? And if the power would come in their hands, तो your rights as a Muslim, as a minority, your rights will not be preserved. आपकी जो rights हैं वो entertain नहीं किए जाएंगे, या फिर आपके rights को बिल्कुल मान नहीं दिया जाएगा. इस तरह की बातें जो है वो उनको करी और उनको भड़काया, है ना. देवर एक्चुअली प्रोवोक्ड, उनको भड़काया गया, है ना, उनके खिलाफ, राइट. तो व्हेन द इंग्लिश बिकेम सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि जब ये सब बातें कहकर जब इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स ने कन्विंस कर लिया कई ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स को दैट दे मस्ट डिमांड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनको मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए. उनको क्या बनाना चाहिए? मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, यानी कि एक तरह की पार्टी जो है वो बनानी चाहिए. और ये पार्टी जो है डिमांड करनी चाहिए कि हमें भी क्या चाहिए, हमारे सेपरेट्स राइट्स चाहिए और हमारी सेपरेट जो है वो इलेक्टोरेट होना चाहिए. यानी कि इलेक्टोरेट का मतलब हमें अब स्पेशल जगह मिलनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकली, राइट. तो इस तरह की डिमांड जो है वो करवाना शुरू कर दिया. और ये कब हुआ? 1906 के अंदर, ठीक है, जब जो कई मुस्लिम लीडर जो उनकी बात में आ गए ना, तो उन्होंने मुस्लिम लीग जो है वो बनाई. और उसमें कौन थे? तो रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स आगा खान, ठीक है, एंड नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डनलॉप स्मिथ had played an important role in the establishment of this organization Muslim League. तो कौन कौन से लोग थे यहाँ पे जो मान गए थे लीडर्स मुस्लिम लीग बनाने के लिए? आगा खान एंड द नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान. और इस पूरे एपिसोड के अंदर एक पर्सन था वाइसरॉय मिंटो और उनके जो मिनिस्टर थे डनलॉप स्मिथ. उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे एपिसोड के अंदर, ठीक है. In order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress, annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress. Actually में उस वक्त के जो कांग्रेस की जो लीडर थे, ठीक है, तो वो उनको पता था, they were knowing that they were actually being provoked, है ना, वो प्रोवोक किए गए हैं, उनको जो है हाँ भड़काया गया है. तो वो चाहते थे कि किसी भी हालत में जो है वो पीसफुल उसका सोल्यूशन निकल आए, राइट. तो इसीलिए सूरत के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, है ना, और उसमें सभी लोगों को, उसमें सभी लीडर्स को बुलाया गया, ठीक है. तो ये कई जो लीडर थे मुस्लिम लीडर, तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से इनकार कर दिया. क्यों? क्योंकि जानबूझकर उसी दिन, जिस दिन कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जिसमें कई सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व होने वाली थी, तो उसी दिन जो है मुस्लिम लीग जो एक नई पार्टी बनकर उभरी थी, तो उनकी मीटिंग भी उसी दिन रखी जाती थी जानबूझकर, ताकि लीडर जो है वो उस पार्टी यानी कि कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जा सके, ठीक है, ताकि उनके बीच में जो डिफरेंसेस हुए हैं ना ताज़ा, वो डिफरेंसेस की गैप और बढ़ती जाए, ठीक है, उनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो और गहरी होती जाए, ताकि कभी कोई सोल्यूशन आ ही ना पाए. और वो चीज़ और आज का दिन, ठीक है, कभी डिफरेंसेस ख़त्म हुए ही नहीं, राइट. और उसके चलते तो पाकिस्तान बना मुस्लिम लीग ने आगे चलकर, है ना. यही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान एक नई कंट्री बनाने की डिमांड की थी, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे. तो इन ऑर्डर टू स्टॉप मुस्लिम्स from attending the annual conference of the Congress, same day, है ना, the party of Muslim League was also the meeting of the Muslim League was also arranged, and thus the demand for separate representation is not the brainchild of the Muslims, but that of the English policy. Actually में separate इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो सीट होती थी ना, कांग्रेस की सीट होती थी, गवर्नमेंट की जो असेंबली होती थी, बट असेंबली पार्लियामेंट, क्योंकि उस वक्त भी है ना, तो इलेक्शन होते थे, उस वक्त भी इलेक्शन होते थे, लेकिन ये इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उसके बहुत सारे जो नेता थे वो उसमें
इलेक्शन में खड़े रहते थे, ठीक है। और उसमें सभी धर्म के लोग होते थे, पीपल फ्रॉम द ऑल रिलीजन, दे यूज टू कंटेस्ट द इलेक्शन, है ना। सिर्फ एक ही पार्टी थी, लेकिन उसके बाद ये पार्टी जो बनी ना अलग अलग, उसके बाद से होना शुरू हुआ, जो पॉलिटिकली एक्टिव थी। वैसे तो बहुत सारी पार्टी थी छोटी छोटी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो सिर्फ देश की फ्रीडम के लिए काम करते थे। लेकिन ये मुस्लिम लीग जो है, अब इसको भड़काया गया कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हो जाओ, ठीक है, ताकि सब चीज़ें जो है मेस्ड अप हो जाए, और ऐसा ही हुआ। और दस द डिमांड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट द ब्रेन ऑफ द मुस्लिम्स, यानी कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, ये मांगना, ये डिमांड, वो किसकी पैदाइश नहीं थी, है ना। दैट वाज एक्चुअली नॉट द स्पॉनिंग ऑफ द ब्रेन ऑफ Muslims, but that is actually the fruit of the English। वो तो इंग्लिश का फ्रूट था जो उन्होंने बोया था नफरत के तहत, ठीक है। तो मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम्स एज अ एसोसिएट्स। तो मिंटो ने यही पॉलिसी अपनाई कि भाई मुस्लिम को अपना एसोसिएट बना लो, ठीक है। और दैट इज़ वाई मैनी राइटर्स, बहुत सारे राइटर जो है ना, वो ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं, कंसिडर करते हैं कि मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। और मिंटो ही क्या है, मेन जड़ है मुस्लिम कम्युनलिज्म की। कि जो कम्युनलिज्म शुरू हुआ ना इंडिया के अंदर, कम्युनलिज्म यानी कि जो है समाजवाद, यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है गंदी पॉलिसी, गंदी पॉलिटिक्स करना, वो चीज़ें शुरू वहीं से हुई, मिंटो ने शुरू करवाई, ठीक है। एंड अ हिस्टोरियन ऑल्सो गोज़ टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट, और कई हिस्टोरियन, कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, हु वॉज फ्रॉम द सेम मुस्लिम लीग, ठीक है। और रहमतुल्लाह जिनका नाम है, ठीक है, रहमतुल्लाह हमने देखा था ना। तो रहमतुल्लाह या फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, वो एक्चुअली क्रिएटर नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन असली क्रिएटर कौन है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। सिंस देन ओनली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इंक्रीज्ड एंड रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ इंडिया। और फिर तब से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट है ना हुए हैं, और दैट ओनली रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ हाउ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैपन, ठीक है। तो ये था हमारा मुस्लिम लीग के बारे में। होप यू अंडरस्टूड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, गुड बाय। एंड one more thing, that please write in the comment section below if you have any suggestion related to my video, that if I need to upgrade, okay, anyhow, right, or any feedback, your valuable feedback, so they are most welcomed, and I will definitely work on them. So thank you.